नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो बीएससी सेमेस्टर 4th है, और इसके अलावा जो अगर बीए के ऐसे सब्जेक्ट बच्चे जिन्होंने बीए बीएससी करते हैं और जिनके भी मैथमेटिक्स है उनके लिए भी ये पेपर है। तो सेमेस्टर 4th का जो मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है आपका, जिसका पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, अपनी ये जो क्लास होती है बाइलिंगुअल होती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को माइंड में रखकर हम इसको डिजाइन करते हैं। ये आपका 4 यूनिट का इसका सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। देखो, मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स का मेरे से या फिर मेरा मैथमेटिक्स से इतना ज़्यादा वास्ता नहीं है, इसलिए मैं, क्योंकि गुमराह नहीं करना चाहते स्टूडेंट को, सीधी सी बात है, गलत बताने से अच्छा है कि आप मत बताओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो क्लास है, ये जो क्वेश्चंस हम लेकर आपके सामने आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक अनुमान है, और इस क्लास को आप एज ए रिवीजन डोज की तरह ही देखिएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो इस क्लास पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, मैं उनको यहाँ पे यही कहूँगा कि इस क्लास पे आपको टोटली डिपेंडेंट ही रहना है, क्योंकि ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। और मेजर सब्जेक्ट में आपको इस तरीके से लापरवाही नहीं करनी है। आपके पास अदर स्टडी मटेरियल है, आप उनसे भी ज़रूर एक बार पढ़िएगा, इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पे आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो देखो, हम ए सेक्शन में हम सिर्फ सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वाइज। हर यूनिट में हमने करीब करीब 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इक्वेशन के हैं, क्योंकि पेपर का नाम ही आपका इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो डेफिनेटली यहाँ से न्यूमेरिकल और इक्वेशन के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि प्रथम कोटि किंतु उच्च घात अवकल समीकरण क्या है। A first order but higher degree differential equation is a differential equation in which the highest order derivative is of first order but its degree is greater than 1 after removing radicals and fractions। यानी कि प्रथम कोटि किंतु उच्च घात अवकल समीकरण वह अवकल समीकरण है जिसमें उच्चतम अवकलज प्रथम कोटि का होता है, परंतु मूल तथा भिन्न हटाने के बाद उसकी घात 1 से अधिक हो जाती है। तो इस तरीके की, देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर या यूँ कहे स्टडी मटेरियल नहीं बनाने के पीछे रीज़न है इस तरीके की इक्वेशंस का होना, क्योंकि इन इक्वेशंस को आप टाइप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगता है, या यूँ कहे इनको सेट करने में या फॉर्मेट करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ये बहुत सारे साइन सिंबल्स वगैरह, इनको ढूंढने में टाइम लगता है, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेकर इधर उधर से आपको इसको सेट करना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, या न्यूमेरिकल जो होता है, जैसे बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, उसके बावजूद उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले पेपर होते हैं उनको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को वही बात है, गलत बताने से अच्छा ये मानता हूँ कि नाम बताए। यहाँ पे जैसे ट्रिपल पी है, आप उसको ट्रिपल पी नहीं मानना है, ये एक सिंगल पी है, सिंगल सी है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग का कमाल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो। मैंने बहुत सारी ऐसे कोशिश करी है इसमें कि आपकी जो इक्वेशंस वगैरह बनती है उनको एज इट इज स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम ज़रूर है ये, लेकिन फिर भी एक कोशिश है, क्योंकि आपकी जो कमेंट है, आपके कमेंट हमें रुकने नहीं देते। मैं आपको फिर कहता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स हमारी प्रायोरिटी है। कोशिश हम यही करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के लिए हम क्लासेज आपके लिए लेकर आए, लेकिन टाइम बाउंडेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको भी हम ध्यान रखते हुए काम करते हैं। तो इसमें आप ज़रूर देखिएगा, यूनिट वाइज आपको 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। और हर यूनिट के क्वेश्चन आपको इक्वेशन के फॉर्म में, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्म में और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में हमने यहाँ पे रखे हैं। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको अभी सॉरी कह रहा हूँ कि मैंने उनको आंसर यहाँ पे नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं जो कि थ्योरेटिकली हो सकते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन का जो लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर जो आंसर होना था उसमें काफ़ी इक्वेशंस है, आप काफ़ी इक्वेशंस के चलते फॉर्मेटिंग में लगने वाला है टाइम, और टाइम की ही क्या चल रही है, शॉर्टेज चल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स देखकर और आपके क्योंकि कुछ डोज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए तुरंत सेट किए हैं और मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे जो बार बार पूछ ही लेते हैं कि सर पीडीएफ मिल नहीं रही, क्योंकि हम इन छोटे वाले वीडियोज़ में यही बताते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है। तो बहुत सिंपल सा काम है, आप जब करियर रेडनेस की वेबसाइट को ओपन करते हो तो स्टडी मटेरियल टैब आपके सामने आती है, और स्टडी मटेरियल पे जाने के बाद डाउनलोड नोट्स का आपको सामने ऑप्शन दिखता है। तो इसमें सेमेस्टर फोर्थ, यदि आप सेमेस्टर फोर्थ के हो तो सेमेस्टर फोर्थ, सेकंड के हो तो सेकंड के, जिस भी सेमेस्टर से आप कंसर्न रखते हो उस पर क्लिक करो, आपके सामने
जो पीडीएफ है वो आ जाएगी। मैं एक बार आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटरनेट ब्राउज़र अपना खोलते हो, यहाँ पे आप लिखिए करियर एडुनेस्ट। जैसे आप करियर एडुनेस्ट लिखोगे आपको ऊपरी ऊपर गूगल वेबसाइट आपको दिख जाती है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने करियर एडुनेस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये अपनी होम टैब है जहाँ पे अपना सरफेस इस तरीके का दिखता है ना? इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आप सामने देख सकते हो कि जब आपको कहीं विजिट करना हो किसी वेबसाइट पे, जैसे आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी पे, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पोर्टल पे, राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, एसएसओ पे, आरपीएससी, आरएसएसबी और यूजीसी नेट, जिस भी वेबसाइट पे आपको विजिट करना हो आप करियर रेडनेस की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। अब जाना स्टडी मटेरियल पे, जैसे आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का सरफेस ओपन हो जाएगा। डाउनलोड नोट्स, आप फोर्थ सेमेस्टर पे क्लिक करो, आपको ये सीधा गूगल ड्राइव पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसका नाम होगा मेजर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के नाम से आपको ये पीडीएफ सामने दिख जाएगी। तो आई होप इससे ज़्यादा आसान और क्या ही हो सकता है, आपको इस तरीके का प्रैक्टिकल करके हमने दिखा दिया। तो चैनल पे आप नए हो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी क्लासेस को आप हाइप करते हो। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, सारे कमेंट के आंसर नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे-मोटे तौर पे हम आप सबको ऑल द बेस्ट बोलते ही हैं। आप हमारी तरफ से आपको यही शुभकामनाएँ, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना स्कोर बहुत अच्छा कीजिए। अपना ये जो साथ है वो यूँ ही बने रहे। सो कीप स्टे विथ योर करियर रेडीनेस एंड कीप स्टडिंग। तो लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।